आज हमने दीन के लिए कुछ लुटाया है। कल वैलेंटाइन डे है, जानते हैं ना इस बात को आप लोग? याद तो होगा, जानते हैं ना वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। दिल में दर्द होता है जब कोई फातिमा नाम की बेटी अपने घर से निकल करके किसी जालिम के पास जाती है। अफसोस उस वक्त होता है जब कोई आयशा नाम की बेटी नकाब पहन करके निकल करके इस्लाम की इज्जत को तार तार करती है, तब दिल में दर्द होता है। आओ बड़ी आप लोगों की समाअत अच्छी, अगर आप सुनना चाह रहे बोले चलते रहे। आओ आज मैं मुकम्मल तौर से कह रहा हूँ, मैं आज कलेजा नहीं कलेजी निकाल के देख करके जाऊंगा। आज हमारी बेटियां इस्लाम छोड़ करके जा रही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो बेटियां इस्लाम छोड़ करके जा रही है, क्या उनमें सिर्फ उस बेटी की गलती है या उस बाप की भी गलती है जिस बाप ने अपने बेटी के सीने में हुजूर की मोहब्बत को नहीं डाला? उस भाई की भी गलती है जिस भाई ने अपने बहन के सीने में इश्क मुस्तफा नहीं डाला। यार आज हर मदरसे से ऐलान हो रहा है, हर मरकज से ऐलान हो रहा है, हर इस्लामी भाई ऐलान कर रहा है। यार कोई तो हो जो बहते हुए बेटियों के कदम को रोक दे, यार कोई तो हो जो इनके सीने में हुजूर की मोहब्बत को पैदा कर दे, कोई तो हो जो इनके कदमों पे जब्त बांध सके। वो यार इसी दर्द दिल को लेकर के ये दीवाना भी मसौली की सरजमी से आया है, और मेरी बात को सुन करके जाना और तो अपने दिल पे नक्श करके लेके जाना और जाकर के अपने बहन बेटियों को बता देना कि मेरी बेटी जब मेरे मुस्तफा ना आए थे तो बेटियों की जिंदगी कोई जिंदगी न थी, जब मेरे नबी ना आए थे तो बेवाओं की कोई इज्जत न थी, माँ बाप का कोई वकार न था। लेकिन जब मेरे नबी आए और आने के बाद अपनी बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा कहा, तो आज दुनिया का हर बाप अपने बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा समझ रहा है। वो यार जब मेरे मुस्तफा ना आए थे तो बेटियों की कोई जिंदगी न थी, उसकी आह को कोई सुनने वाला न था, उसकी फरियाद को कोई सुनने वाला न था। लेकिन जब मेरे मुस्तफा आए और आने के बाद अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार किया, तो आज दुनिया का हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। वो यार बेटियां मारी जा रही थी, बाप बेटी को जिंदा दफन कर रहा था बोझ समझ करके। लेकिन जब मेरे नबी आए और आने के बाद अपनी बेटी की पैदाइश पर मुस्कुरा करके दुनिया वालों को पैगाम दिया था कि ओ दुनिया वालों, बेटियां बाप के लिए सहमत नहीं बल्कि रहमत हुआ करती है। तो आज दुनिया का हर बाप अपने बेटी को सीने से लगा के पाल रहा है। आज दुनिया का हर बाप अपने बेटी की पैदाइश पर खुशियां मना रहा है। वो यार जब मेरे मुस्तफा ना आए थे तो बेवाओं की कोई इज्जत न थी, लेकिन जब मेरे नबी आए और आने के बाद हजरत खदीजतुल कुबरा 40 साल बेवा से निकाह करके दुनिया वालों को बताया था कि वो दुनिया वालों, बेवा सताने के लिए नहीं बल्कि बेवा से भी मोहब्बत करी जानी चाहिए, बेवा भी इज्जत की निगाह से देखी जानी चाहिए। तो आज दुनिया की हर बेवा इज्जत की निगाह से देखी जा रही है। वो यार जब मेरे मुस्तफा ना आए थे तो बेटियों की कोई जिंदगी न थी, बेवाओं की कोई इज्जत न थी, माँ बाप का कोई वकार न था। लेकिन जब मेरे नबी आए और आने के बाद दुनिया के बेटों को माँ बाप की अजमत को समझाया, तो आज दुनिया का हर बेटा अपने माँ बाप के साथ वफा कर रहा है। वो यार इसे पता चलता है अगर आज घर में माए मुस्कुरा रही है तो ये सदका मेरे नबी का है, अगर आज बहनें खुशियों की गीत गा रही है तो ये सदका मेरे नबी का है, अगर आज बेटियों की जिंदगी सलामत है तो ये एहसान मेरे नबी का है, अगर आज बेवाओं की इज्जत सलामत है तो ये एहसान मेरे नबी का है, अगर आज माँ बाप की हंसियां गूंज रखी गई तो ये सदका मेरे नबी का है। वरना जब मेरे मुस्तफा ना आए थे तो हमारा तो हाल ये था, हम इतने गए गुजरे लोग थे जो अपनी माँ को बाजार में बेच दिया करते थे, अपने बाप को घर में गुलाम बना करके रखा करते थे। लेकिन मक्का में मेरे मुस्तफा क्या तशरीफ लाए, माए मुस्कुराने लग गई, बहनें खुशियों की गीत गाने लग गई, बेटियों की किलकारियां घर और आंगन में गूंजने लगी, माँ बाप को इज्जतें मिलने लगा, गरीबों को सहारा मिलने लगा। वो यार न जाने कितने ऐसे एहसान हमारे ऊपर हमारे नबी के गए। इसके बावजूद यार मुझे बता तो सकी, तुम्हारे घर की बेटियां, इस्लाम के नाम पर जिंदगी गुजारने वाली बेटियां, आयशा नाम की बेटियां, फातिमा नाम की बेटियां, खदीजतुल कुबरा नाम की बेटियां, जब अपने घर से नंगे सर ट्यूशन के नाम पे निकला करती है, जब कॉलेज के नाम पर, जब शादी के वलीमा के नाम पर, जब ट्यूशन के नाम पर, जब हॉस्टल के नाम पर, जब अपने घर से नंगे सर निकला करती है और वहां जाकर के किसी दुश्मन इस्लाम को अपना बॉयफ्रेंड बना करके जब इस्लाम की इज्जत को तार तार करती है, उस वक्त तुम्हें फातिमा के बाबा की याद क्यों रखी जाती है? वो यार उस वक्त तुम्हें हसनैन के नाना की याद क्यों रखी जाती है? वो उस वक्त तुम्हें अपने नबी का ताइफ में पत्थर खाना याद क्यों रखी जाता है? वो यार मुझे बता तो सही, अगर कल क़यामत के दिन तेरे नबी ने तुझसे पूछ दिया, बता हमारे दीन में कौन सी कमी रह गई थी, बता मैदान करबला में वो कौन सी कुर्बानी बाकी रह गई थी जो अपनी बेटियों की नुमाइश करके इस्लाम की इज्जत को दागदार करता रहा, इस्लाम की इज्जत को तार तार करता रहा। वो यार मुझे बता तो सही, उस वक्त
वक्त अपने नबी को क्या जवाब दोगे? कौन सा चेहरा लेकर के अपने नबी की बारगाह में जाओगे? वो यार सुन तो सही, अगर तेरे सीने में हुजूर की मोहब्बत है, तेरे दिल में इस्लाम का दर्द है, तो थूक दे इसी तालीम को जो तालीम बेटियों के सर से दुपट्टा को छीन ले। ठोकर मार दे इसी डिग्री को, ठोकर मार दे इसी नौकरी को जो डिग्री और नौकरी बहनों का ईमान छीन ले, और ये कह करके जिंदगी गुजार दे कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है। अरे हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। आप याद रखें, क्या ये इंटर बीकॉम की डिग्री आपको जन्नत दिला देगी? अगर आपको जन्नत दिलाएगी तो वो हुजूर की मोहब्बत है, नबी का इश्क है। उसे इश्क में किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था ना, दुरूद पाक लबों पे सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाकर निकलेगा। लेकिन यार हमारा इस्लाम के लिए कुछ नहीं लगा है, इसलिए हमें इस्लाम की अहमियत नहीं मालूम है, हम नहीं जानते हैं इस्लाम के बारे में। लेकिन आओ तारीख इस्लाम का एक वर्क पलट करके तुम्हें दिखाता हूँ। और यार हमने आज इस्लाम के लिए कुछ नहीं दिया है, इसलिए हमें इस्लाम की अहमियत नहीं समझ में आ रही है। लेकिन जंग वहद के बाद जब मेरे नबी ने फरमाया था कि शोहदा की लाश को एक जगह इकट्ठा किया जाए, सहाबा इकराम शोहदा की लाश को एक जगह कर रहे हैं। अचानक सहाबा इकराम की नजर मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा की लाश पर पड़ती है। अल्लाह अकबर। जब सहाबा इकराम की नजर हजरत अमीर हमजा की लाश पर पड़ी थी, सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, हुजूर आपके चचा हजरत अमीर हमजा भी शहीद हो गए हैं। मेरे नबी अपने सर पर काली पट्टी बांधे हुए थे, खून टपक रहा था मेरे नबी के सर मुबारक से। मेरे नबी आकर के मेरे नबी के चचा के लाश के करीब बैठे हैं। जब बैठ करके देखते हैं तो क्या देखते हैं, सालिमों ने मेरे नबी के चचा के बासु भी काट दिए गए, सालिमों ने मेरे नबी के चचा की होठ भी काट दी है, नाक भी काट दी है, कान भी काट दिए हैं। यहाँ तक के सालिमों ने हलक से जुबान को निकाल करके मेरे नबी के चचा की जुबान भी काट ली गई है। वो यार आज हमने दीन के लिए कुछ कुर्बान नहीं किया है, इसलिए हमें इस्लाम की अहमियत नहीं समझ में आती है। आज हमारी बहनें दीन की अहमियत को नहीं समझ पा रही है। लेकिन जरा देख तो सही, जब मेरे नबी देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, सालिमों ने हलक से निकाल करके जुबान काट ली है। इतने में दूसरी तरफ से आवाज आ रही है, हुजूर आपकी फूफी हजरत सफिया आ रही है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी फूफी हजरत सफिया को रोक दिया जाए। भाई का कलेजा हुआ कटा देख करके सब्र नहीं कर पाएगी, मेरी फूफी को रोक दिया जाए। अपने भाई के कटे हुए बाजू को देख करके सब्र नहीं कर पाएगी। तब हजरत सफिया ने कहा था, हुजूर मुझे ना रोका जाए, अगर शहीद होने वाला अमीर हमजा है तो मैं भी उसी की बहन हूँ। अगर अल्लाह ने मेरे भाई को शहादत का जाम अता किया है तो अल्लाह ने मुझे भी सब्र का मकाम अता किया है। मैं 2 चादरें लेकर के आई हूँ ताकि मैं अपने भाई को कफन दे सकूं। हजरत सफिया 2 चादरें लेकर के आई है। मेरे आका फरमाते हैं, एक चादर मेरे मुसाफिर उमैर को दे दी जाए, एक चादर मेरे चचा हजरत अमीर हमजा को दी जाए। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, हुजूर एक बड़ी चादर है, एक छोटी चादर है। मेरे आका फरमाते हैं, जो बड़ी चादर है मेरे मुसाफिर उमैर को दे दी जाए, जो छोटी चादर है मेरे चचा हजरत अमीर हमजा को दी जाए। जब कफन बना करके चादर को देने जाने लग रही है तो चादर इतनी छोटी थी कि जब सर पे डाला जाता तो पाँव खुल जाता, पाँव पे डाली जाती तो सर खुल जाता। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, हुजूर चादर दूसरी इतनी छोटी है कि अगर सर पे चादर डाली जा रही है तो पाँव खुल जा रहे हैं, अगर पाँव पे चादर डाली जा रही है तो सर खुल जा रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, वो मेरे सहाबा हजरत अमीर हमजा के सर पर चादर को डाल दी जाए और पाँव पर उसके घास को डाल दी जाए। वो यार तारीख इस्लाम ने वो दौर भी देखा है कि कफन के लिए कपड़े मयसर नहीं थे, लेकिन हमने तारीख की किताबों में कभी नहीं पढ़ा है कि हजरत फातिमा के सर पे हया की चादर न हो। वो यार हमने कभी नहीं पढ़ा है कि उस वक्त इस्लाम की शहजादियों ने अपने सर से दुपट्टा को उतार दिया
किया हो। वो यार हमने कभी नहीं पढ़ा है कि उस वक्त इस्लाम की शहजादियों ने बेपर्दगी का एहतमाम किया हो। मेरी बहन सुन तो सही, तेरे पास इतने कपड़े हैं कि जिस कपड़ों को तुम एक बार पहन लेती हो महीनों उस कपड़ों को पहनने की बारी नहीं आती है। जिस कपड़ों को तुम एक बार पहन लेती हो महीनों तक उसका नंबर नहीं आता है। इसके बावजूद बेहयाई का आलम यह है कि तुम ट्यूशन के नाम पे नंगे सर निकला करती हो, तुम वैलेंटाइन डे के नाम पर तुम नंगे सर निकला करती हो, तुम शादी के वलीमे के नाम पर नंगे सर निकला करती हो, तुम मेले के नाम पे नंगे सर निकला करती हो। मेरी बहन सुन तो सही, अगर तेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत है तो थूक दे ऐसे कपड़े को जिस कपड़े की वजह से हमारा दीन बदनाम हो रहा है। आग लगा दे उन कपड़ों में जिन कपड़ों को पहनने के बावजूद भी इज्जत महफूज ना हो, और दुनिया वालों को बता दे कि ये दिल इश्क़ नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। अरे मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए, मोहम्मद कहते कहते दम, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मेरी बहन जब तुम्हारे कदम वैलेंटाइन डे के नाम पर जब घर से कदम निकलने लगे ना तो जरा एक बार सोच लेना, और एक बार नहीं कई हजार बार सोच लेना कि अगर तूने गलत कदम उठा दिया तो तेरे बाप का सर शर्म से झुक जाएगा। अगर तूने गलत कदम उठाया तेरा भाई शर्म से नहीं बोल पाएगा। अगर तूने गलत कदम उठाया तेरा दीन बदनाम होकर के रह जाएगा। सुन मेरी बहन, कोई भी कदम उठाने से पहले हजार बार सोच लेना कि भाई की इज्जत तू है, बाप का वकार तू है, खानदान की जान तू है, बस्ती की आन तू है, इस्लाम की शान तू है। मेरी बहन तुम्हें सोचना पड़ेगा और उन सालिमों को बताना पड़ेगा जो सालिम आज ये कहते हैं कि मुसलमान की बेटी के दिल में उसके पैगंबर की मोहब्बत नहीं है, जो सालिम आज ये कहते हैं कि इस्लाम की शहजादी के दिल में इस्लाम का दर्द नहीं है, जो लोग आज ये कहते हैं कि मुसलमानों की बेटी के दिल में उसके नबी की मोहब्बत नहीं है, उन सालिमों को तुम्हें बताना पड़ेगा और तुम्हें कहना पड़ेगा कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। तुम्हें बताना पड़ेगा उन सालिमों को जो सालिम आज ये कहते हैं कि इस्लाम की शहजादियों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत, उन्हें तुम्हें बताना पड़ेगा, अपने कदम को रोकना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ हालत को बड़ी तेजी के साथ एक माँ बाप के नाम पैगाम, उसके बाद खत्म मेरी तकरीर। नहीं बोलते नहीं रहेंगे, मैं लोगों का ख्याल करता हूँ, मैं वो मुकर्रिर नहीं हूँ कि चादर के चक्कर में बिठा कर रखूँ लोगों को, इसलिए आप बस। दूसरी चीज़ें ये है, ये तो खैर एक जो असर हाजिर के मुताबिक होता है, मेरा दिल होता है कि मैं उसी के मुताबिक बोलूँ ताकि कुछ हमारी इस्लाह हो सके। मैं नहीं जानता मैं कि कितने लोग इस पर अमल करेंगे, लेकिन इतना जानता हूँ अगर एक बहन भी मेरी अमल कर ली ना, कसम खुदा की कल क़यामत के दिन इसी के सदक़े में मैं जन्नत चला जाऊँगा। समझ रहे, इसी एक बहन के सदक़े में। इसलिए मैं ये नहीं सोचकर बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अमल कर लेंगे। अगर कोई तो बहन होगी जिसके सीने में इस्लाम का दर्द होगा, कोई तो हमारी ऐसी बहन होगी जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा होगा, कोई तो ऐसा भाई होगा जो अपने बहन को शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद बना देगा, कोई तो ऐसा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अफसोस दूसरे मकाम पे है कि आज न जाने कितने बूढ़े माँ बाप भीख मांग रहे हैं। एक दो तीन नहीं, आप रेलवे ट्रैक का आप देख ले जाकर के सर्वे करें, स्टेशनों का सर्वे करें, आप सिग्नलों का करें तो आपको पता चलेगा। और आपने शाबान महीना चल रहा है ना, इसमें देखेंगे रमज़ान आप देखेंगे, रबीउल नूर का जब महीना चलता है, शाबान का महीना चलता है, रमज़ान का महीना चलता है, तो आप एक दो तीन नहीं बल्कि कई बूढ़े माँ बाप को देखेंगे जो अपने पाँव से कांपते हुए भीख मांग रहे होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इनमें हर एक माँ बाप ऐसे जिसकी कोई औलाद नहीं है, जिसके पास कोई बेटा नहीं है? तो आप भी कहेंगे इसमें हर एक ऐसे नहीं होंगे, कुछ हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे होंगे जिनके पास माँ बाप होगा। यार रमजान का महीना गुजर रहा था, तब मैंने एक बूढ़ी औरत को भीख मांगते हुए देखा। मैं जाकर के करीब मैंने पूछा था, माँ मुझे बता तो सही, क्या तेरी कोई बेटा की तरह बेटा नहीं है, क्या तेरी कोई औलाद नहीं है? तब उस माँ ने रो करके कहा था, हजरत ऐसी बात नहीं है, अल्लाह के फजल करम से मेरे पास तीन तीन बेटे हैं, मेरी चार औलाद है। यार मेरा दिल तड़प गया जब माँ ने रो करके कहा था कि अल्लाह के फजल करम से मेरे पास तीन तीन बेटे हैं। तब मैंने कहा था, माँ मुझे बता तो सही, तेरे पास तीन तीन बेटे हैं, इसके बावजूद तू दर बदर भटक रही है, दुनिया के लोगों के दरवाजों तक जाकर के भीख मांग रही है। माँ आखिर बता तो सही तेरी मजबूरी क्या है? तब उस माँ ने रो करके कहा था, हजरत ये हकीकत है कि मेरे पास तीन तीन बेटे हैं, मेरी चार औलाद है, लेकिन कोई बेटा एक वक्त रोटी देने को तैयार नहीं है, कोई बेटा एक वक्त खाना खिलाने को तैयार नहीं है। वो नौजवान मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तू बीवी
बाल बच्चों में इतना खो गया है कि तुझे बूढ़े माँ बाप याद नहीं आते हैं। तू बीवी की परवरिश में इतना खोया हुआ है कि तुझे बूढ़े माँ बाप की कुर्बानियां याद नहीं आती है। वो यार मैं मानता हूँ कि तेरी बीवी तेरी जिंदगी की शरीक हयात है, तेरी हम सफर है, तेरी दर्द की साथी है, आहों में तेरा साथ देने वाली है, रातों को तेरे साथ जागने वाली है। लेकिन कसम खुदा की ये वो है जो तुम्हें देख देख करके जगा करती है। लेकिन माँ वो है कि जब से तू परदेश गया है माँ चैन से सोई नहीं है। जिस दिन से तू परदेश गया है माँ करवटें बदलती रहती है, चैन से सोती नहीं है। यही ख्याल में रहता है न जाने मेरे बेटे की शाम कैसी गुजरी होगी, न जाने मेरे बेटे की सुबह कैसी गुजरी होगी। वो यार कभी पूछ अपने पड़ोसी से तो तेरे पड़ोसी तुझे बताएंगे, तो तेरे पड़ोसी तुझे बताएंगे कि जब तू माँ के शिकम में था तू बड़ी तेजी से चला कर, तू माँ के शिकम में था माँ बड़ा आहिस्ता चला करती। तब लोग पूछते थे माँ बता तो सही तेरी मजबूरी क्या है, तू किस वजह से आराम आराम से चल रही है। तब एक माँ का जवाब होता है क्या तुझे पता नहीं है, क्या तुझे मालूम नहीं है, मेरे शिकम में मेरा बेटा पल रहा है, मेरे पेट में मेरा बेटा पल रहा है। अगर मैं तेजी से चलूंगी हो सकता है तेज चलने की वजह से मेरे बेटे को कोई तकलीफ पहुंचे। वो यार कभी पूछ अपने पड़ोसी से तो तेरे पड़ोसी तुझे बताएंगे जब तू माँ के शिकम में था माँ के जिस्म पे शिद्दत का बुखार आता है, माँ बुखार की दवा नहीं लेती है, पूरी रात दर्द में कराह करके गुजार देती है, पूरी रात रो रो करके गुजार देती है, माँ दवा नहीं लेती है। जब सुबह होती है लोग पूछते हैं बता तो सही आखिर तेरी मजबूरी क्या है, वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से बुखार की तू दवा नहीं ले रही है। तब एक माँ का जवाब होता है क्या तुझे पता नहीं है, क्या तुझे मालूम नहीं है, मेरे शिकम में मेरा बेटा पल रहा है, मेरे पेट में मेरा बेटा पल रहा है। अगर मैं बुखार की दवा लूंगी तो हो सकता है कि बुखार की दवा की गर्मी की बुनियाद पर मेरे बेटे को कोई तकलीफ पहुंचे, मेरे लाल को कोई तकलीफ पहुंचे। वो यार मुझे पता तो सही, जो माँ बाप इतनी मुसीबतें उठा करके हमें जवानी की मंजिल तक पहुंचाते हैं, जो माँ बाप इतनी कुर्बानियों के बाद हमें जवानी की मंजिल तक पहुंचाते हैं, अगर वो माँ बाप रात के अंधेरों में रो रखेंगे, अगर वो माँ बाप रात की तारीकी में रो रखेंगे, तो तू क्या समझ रहा है कि उसका सुनने वाला कोई नहीं है। यार याद रखना, जिसका सुनने वाला कोई नहीं होता है उसके दर्द को देखने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके दर्द को देखने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह हुआ करता है, उसके दर्द को देखने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह हुआ करता है। उसके दर्द मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, कोई उन बच्चों से पूछे जिसकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिसकी मर जाती है माँ। और मैं मेरे दोस्तों मेरे भाइयों जो लोग बैठे बस यही मैं पैगाम दूंगा कि सब तो मतलब के लिए प्यार किया करते हैं, सब तो मतलब के लिए प्यार किया करते हैं, प्यार माँ बाप के जैसा कोई करता ही नहीं, प्यार माँ बाप के जैसा कोई करता नहीं। इसलिए उनकी कुर्बानियों को समझो, उनकी मुसीबतों को समझो। अगर कोई बूढ़े माँ बाप रात के अंधेरों में रोएंगे ना तो याद रखना आप क्या समझते कि यूं ही चले जाएंगे। अगर आपके माँ बाप रोएंगे तो अल्लाह उस वक्त में नहीं उठाएगा जब तक तुम्हें भी इस जमीन पर घिसट के नहीं दिखा दे। इसलिए माँ बाप की इज्जत करो, उनकी कदर करो। दुनिया की तमाम इबादतें फ़र्ज हो वाजिब हो, तमाम इबादतें उसी वक्त कबूल होगी जब आपके माँ बाप आपसे राजी होंगे। और ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी की हदीस कहती है, वक्त नहीं वरना मैं उस हदीस को सुना देता। इसलिए मैं अपनी तकलीफ को ख़त्म कर रहा हूँ। आप जितनी नमाजें चाहें पढ़ ले, जितनी चाहें हज कर ले, जितनी ज़कातें अदा कर दे, अगर माँ बाप आपसे राजी नहीं है तो कसम खुदा की आपका रब भी आपसे राजी नहीं होगा। अल्लाह को ऐसे हज की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को ऐसे उम्रे की ज़रूरत नहीं है जो हज बाप को रुला करके किया जाए, जो उम्रा माँ को सता करके किया जाए। हज वही कबूल है। मेरे नबी ने तो यहाँ तक के फरमाया है अगर तुम्हारे पास पैसे न हो लेकिन अगर माँ बाप की खिदमत कर लो और एक बार मोहब्बत से अपनी माँ का चेहरा देख लो, अल्लाह तुम्हें हज मबरूर का सवाब अदा कर देगा। पैसे लगा के हज करने के लिए आप जाएंगे और माँ बाप खुश नहीं होंगे, आपका हज कबूल नहीं होगा। आपके पास पैसे नहीं, गरीब है, लेकिन माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देख लेंगे, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अदा कर देगा। आप बताएं, इसलिए हमारा दीन यही सिखाता है माँ बाप की इज्जत करो, उस्ताद की इज्जत करो, जो कायद हो उसकी इज्जत करो। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है मौला जो हमने हक बयां किया है उस पर हमें सबसे पहले अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। उनके बाद जितने हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, हमारी माँ बहनें बैठी है, मौला सभी हजरात को इस पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। जो बच्चा आज के दिन में कुरान की तकमील किया है नाजरा, मौला करीम उसे सही सही कुरान पढ़ने की तौफीक रफीक अता फरमा। एक वक्त ऐसा अल्लाह कि उसके सीने में कुरान को महफूज अता फरमा।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला।